काले पत्थर से बनी हुई मस्जिद जहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबशा के बादशाह नजाशी की गायबाना नमाज जनाजा अदा की थी। मस्जिद नबवी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं? ठीक है। मुझे जानते हैं? हाँ, कमाली भाई। कमाली कैसे? कमाली भाई। वाह जी वाह, कमाली भाई। वाह जी वाह, वाह जी वाह। क्या हाल है? ठीक है। इस मस्जिद का नाम है मस्जिदुल गमामा। गमामा वैसे तो बादल को कहते हैं, लेकिन इस मस्जिद का नाम मस्जिद गमामा क्यों है? ये अवार्ड है मेरे लिए कि मेरे आका की मस्जिद में दाखिल होते ही इस तरह से लोग मुझे प्यार से मिल रहे हैं। जब आप मदीना आ जाते हैं और आका के दर पर आते हैं तो एक एहसास पैदा होता है कि मुझ जैसा एक गुनाहगार, मुझ जैसा एक कमीना, कमतरीन कहाँ आ गया। इस जगह पर आकर, मस्जिद नबवी में आकर इस तरह से मोहब्बतें मिलना मुझ कमतरीन की बेड़ी पार वाला कुछ हिसाब लगता है। मेरी तो आवाज़ भी कप आ रही है और कदम भी लरज रहे हैं और दिल की एक अजीब कैफियत है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ाया करते थे, इबादत किया करते थे और यहाँ पर मेडिटेशन फरमाया करते थे और यहीं से गुज़र कर जाया करते होंगे। मेरे माँ बाप, मेरे बच्चे, मैं आका पर कुर्बान। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों अकारिब, मेरे अजीज़ों, मैं हूँ इफ्तिखार इफ़ी, दुनिया के सबसे खूबसूरत, सबसे अमन के गहवारे, सबसे आला शहर मदीना से। और आका का ये शहर मदीना जहाँ आप आराम फरमा है, वहाँ से मैं हाज़िर हूँ और पहला व्लॉग कर रहा हूँ। कैफियत बड़ी अजीब सी है। जब आप मदीना आ जाते हैं और आका के दर पर आते हैं तो एक एहसास पैदा होता है कि मुझ जैसा एक गुनाहगार, मुझ जैसा एक कमीना, कमतरीन कहाँ आ गया। अभी उसी कैफियत में हूँ। अभी एयरपोर्ट से आया, सिर्फ मोबाइल थोड़ा सा चार्ज किया और मैं जा रहा था आका को सलाम करने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो रास्ते में मेरी नज़र पड़ी इस मस्जिद पर। जी हाँ, इस मस्जिद का नाम है मस्जिदुल गमामा। गमामा वैसे तो बादल को कहते हैं, लेकिन इस मस्जिद का नाम मस्जिद गमामा क्यों है? रात के वक्त आपने इसका ये वाला मंज़र नहीं देखा होगा इस मस्जिद का। ये वो मस्जिद है जहाँ पर आका दो जहां सरकार मदीना अपना बहुत वक्त गुजारा करते थे, क्योंकि मक्का में जब आका से गारे हिरा जाने की सहूलत छिन गई थी तो फिर अपनी तन्हाई का ज़्यादा वक्त इस मस्जिद में गुजारा करते थे। आए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ करीब से। गमामा कहते हैं बादल को अरबी में, और इसकी एक पूरी तारीख़ है कि इसको मस्जिदुल गमामा क्यों कहते हैं। और ये वो मस्जिद है जहाँ पर आका दो जहां सरकार मदीना का निकाह पढ़ाया था हज़रत अबू बकर सद्दीक़ ने, और ये वो तारीख़ी मस्जिद है। ये भी कहा जाता है कि जब मदीना में बारिश नहीं हो रही थी तो अहले मदीना जमा होकर आका दो जहां सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुए, तो फिर आका ने दोनों हाथ उठाकर दुआ फरमाई और फिर बारिश होने लग गई। वो बारिश इतनी ज़्यादा हो गई कि अहले मदीना फिर आका के पास आए और रिक्वेस्ट की कि दुआ कीजिए कि बारिश रुक जाए। तो फिर आपने दुआ फरमाई थी कि या अल्लाह, इस मदीना शहर के अंदर बारिश को रोक दे और इर्द गिर्द जहाँ तेरी मर्ज़ी तू बारिश बरसाता रह। अल्फाज ऊपर नीचे हो जाएं तो मैं आका से भी, आपसे भी, अल्लाह से भी माफ़ी का खासगार हूँ। मस्जिद गमामा रात का मंज़र, बड़ी खूबसूरत मस्जिद है। और ये देखें, ये मेरे पीछे लिखा है मस्जिदुल गमामा, ये आप देखें। और ये रात का मंज़र है, बड़ा खूबसूरत है। इस तरफ इसकी हिस्ट्री भी लिखी हुई है, वही मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारे पत्थर जो आप देख रहे हैं, इसकी सारी कंस्ट्रक्शन ये उसी दौर की कंस्ट्रक्शन है। और दिन के वक्त यहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है। मैं कोशिश करूँगा कि दिन के वक्त भी आपको ये मस्जिद दिखा सकूँ, लेकिन ये मस्जिद एक तारीख़ है। मेरे आका यहीं से गुज़र कर जाया करते थे, इन्हीं किसी रास्ते से गुज़रते होंगे। और ये देखिए, यहाँ पर इसकी हिस्ट्री भी लिखी हुई है।
और ऊपर अरबी में है और नीचे अंग्रेज़ी ज़बान में इसकी तारीख़ लिखी गई है इस मस्जिद की। और ये मस्जिद बहुत कदीम और बहुत पुरानी है, पीछे से बड़ी खूबसूरत दिखाई देती है और इसके गिर्द बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, वो पीछे अगर आप देखें तो बहुत बहुत बड़ी बिल्डिंगें यहाँ पर बन चुकी हैं। ये है मस्जिद गमामा और मैं रात के वक्त इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि दिन में यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है, तो एक तारीख़ी मस्जिद मैंने रात के वक्त आपको दिखाई। ऐलान नबूवत के बाद जब कुरैश के जुल्म सितम बर्दाश्त से बढ़ गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हबशा की तरफ हिजरत का हुक्म दिया। हिजरत करने वालों में 11 मर्द और 4 औरतें शामिल थीं। हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रईस काफ़िला थे। हबशा का बादशाह नजाशी नाम का एक ईसाई था जिसने मुहाजिरीन को पनाह दी। कुरैश के हर कारे तोहफे लेकर नजाशी के पास पहुँचे और मुहाजिरों की हवालगी का मुतालबा किया। नजाशी ने पूछा कि कौन सा नया दीन है जिसकी वजह से तुमने अपने आबाओ अजदाद का मज़हब छोड़ दिया। जिस पर हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान पाक की तिलावत फरमाई। नजाशी की आंखों से आंसू बह निकले और उसने कुरैश के नुमाइंदों को खाली हाथ लौटा दिया और कहा कि अगर तुम मुझे सोने का पहाड़ भी तोहफे में दो तो मैं इन मुसलमानों को तुम्हारे हवाले नहीं करूँगा। उसके बाद दूसरी हिजरत भी हबशा की तरफ ही हुई थी और नजाशी ही मेज़बान था। शायद बादशाह नजाशी का ये अमल अल्लाह को बहुत पसंद आया था, इसीलिए बाद में वो मुसलमान हो गया और जब उसका इंतकाल हुआ तो आक़ा दो जहाँ सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मस्जिद गमामा में नजाशी की गायबाना नमाज जनाजा भी अदा की थी। दोस्तों, इतनी तारीख़ी हैसियत की इतनी अजीम मस्जिद, मेरी तो आवाज़ भी कँप आ रही है और कदम भी लरज़ रहे हैं और दिल की एक अजीब कैफियत है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ाया करते थे, इबादत किया करते थे और यहाँ पर मेडिटेशन फरमाया करते थे और यहीं से गुज़र कर जाया करते होंगे। इस मस्जिद के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि मस्जिद बिल्कुल मस्जिद नबवी से कुछ फासले पर है। जी हाँ, और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मस्जिद नबवी यहाँ से कितनी दूर है और अपने दिलों को थाम लीजिए। ये देखिए मेरे पीछे आप देख रहे हैं मस्जिद नबवी। मेरे आका अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप, मेरे बच्चे, मैं आप पर कुर्बान। ये है पीछे मस्जिद नबवी और आका यहाँ पर आराम फरमा है। और आइए मेरे साथ, मैं आपको लेकर चलता हूँ आका के दर पे। और ये वो दर है जो नसीबों वालों को नसीब होता है। बड़े किस्मत वाले लोग होते हैं जो इस दर पे आते हैं और हुब रखते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। तो आइए मेरे साथ। 2013 में आया था, उस वक्त कैफियत कुछ और थी, लेकिन आज कैफियत कुछ और है। मस्जिद नबवी दुनिया की सबसे अजीम तरीन मस्जिद, ये वो जगह है जहाँ पर बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े शहंशाह, बड़े बड़े लोग सजदा करते हैं इस मस्जिद में। तो आइए मैं आपको आका के दर पे लेके चलता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही वसल्लिम। मेरे पीछे आप देख रहे हैं मस्जिद नबवी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं? ठीक है। मुझे जानते हैं? हाँ, कमाली भाई शायद। कमाली, कैसे? कमाली भाई। वाह जी वाह, कमाली भाई। वाह जी वाह, वाह जी वाह। क्या हाल है? ठीक है दोस्तों, आका के दर पे आया हूँ। अभी सोचा पहले तहज्जुद की नमाज अदा करूँ मस्जिद नबी में और फिर मेरे पीछे देखें आका का रोज़ा उस तरफ है, वहाँ पर बाद में हाजिर दूंगा। और उससे पहले ही ये अवार्ड है मेरे लिए कि मेरे आका की मस्जिद में दाखिल होते ही इस तरह से लोग मुझे प्यार से मिल रहे हैं।
सिलसिला तो कल जब मैं चला था पाकिस्तान से तब से जारी है, लेकिन इस जगह पर आकर, मस्जिद नबवी में आकर इस तरह से मोहब्बतें मिलना मुझ कम तरीन की बेड़ी पार वाला कुछ हिसाब लगता है। और मेरे माँ बाप, मेरे बच्चे, मैं आका पर कुर्बान मस्जिद नबी में चलते हैं और पहले 2 नफिल अदा करेंगे तहज्जुद के, और उसके बाद आका करीम के हाजिर देंगे और फिर इनके साथ तस्वीर भी बनवाते हैं अभी इनके साथ। थैंक यू।